चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. मैं हजरत तलहा, जुबैर, सईदा आयशा, हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सब को हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूँ. हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूँ. अभी मीडिया के ऊपर फतवा दिया है ये मारूफ शख्सियत मिर्जा मोहम्मद अली, जो बहुत ही बेबाक इंसान है, बहुत ही बेबाक इंसान है, बहुत ही बेबाक इंसान है, दलेर निडर इंसान है. और ये अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, लेकिन अहले हदीस इन पर ज्यादा इतराज करते हैं दूसरों की निस्बत. आजाद सोचते हैं, आजाद फिक्र का आदमी है, आजाद सोचते हैं, आजाद फिक्र का आदमी है. उन्होंने इनके वाजिबुल कत्ल होने का कहा है कि पहले हुकूमत इनको कत्ल करे, और अगर हुकूमत नहीं करती क्योंकि गाजी उठ के ये काम करे. तो गाजी अगर उठना शुरू हो गए तो फिर तो गाजी हर तरफ उठेंगे. फिर तो सिर्फ आपका गाजी नहीं है, दूसरों का गाजी भी उठेगा. वो दौर नहीं है कि आपका गाजी निकल के कार्रवाई कर जाए, दूसरों का गाजी चुप खामोश बैठा रहेगा. मैंने एक हजरत जी जो कि आजकल मीडिया के ऊपर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक कुछ नाजेबा गुफ्तगू कर चुके, तो मैंने उसका जवाब दिया, जिसके नतीजे में जो उसके चेले हैं और उसके मानने वाले हैं तो उन्होंने काफी गालम गलोच की और कहने लगे जी आप लोगों ने बगैर तहकीक बात कर दी है. उन्होंने इतना ही कहा है कि आयशा को मैं बागी कहता हूं, इतना ही कहा है, ये कोई बड़ी बात है? तो सुनिए, ये बड़ी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, ये गंदी बात नहीं है. किसी को बागी कहना, यहां पर मैं अर्ज करूं सबसे पहले तो कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बागी इस जालिम ने किस हदीस की रोशनी में कहा है, किस दलील की रोशनी में कहा है? कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अम्मार को, तक़तुलु कल फ़िअतुल बागिया, आपको बागी जमात कत्ल करेगी, बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह वो कत्ल करेगा. तो जिस गिरोह ने कत्ल किया हजरत अम्मार को, वो गिरोह हजरत मुआविया का था और हजरत अम्मार ये जनाबे अली की जमात में थे. इस बिना पर यानी ये हदीस पेश करके प्यारे अली पर, प्यारे मुआविया पर, सैयदा आयशा पर कई लोग जो है ना अपने सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हैं. तो बात को तवज्जो से सुनिए, ये जो बागी गिरोह है, ये गिरोह ना हजरत मुआविया वाले, ना सैयदा आयशा वाले और ना जनाब अली वाला है. ये वो गिरोह है बागी जो बुलवाई और बागी कातिल थे जनाब उस्मान के, सैयदना उस्मान के, वो बागी थे. उन्होंने जनाब उस्मान को शहीद किया और शहीद करने के बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में शामिल हुए. वो जनाब मुआविया का मुतालबा यह था कि ए अली, इन लोगों को आप कुटहरे में लाइए और इनसे खूने उस्मान का बदला लेते हैं. जनाब अली कहते हैं नहीं, आप बैत करके पहले मेरे हाथ मजबूत करें, उसके बाद लोगों से इंतकाम लेंगे. अभी मेरी गवर्नमेंट मजबूत नहीं है तो मैं एक नया सिलसिला शुरू नहीं करना चाहता. इससे इख्तलाफ राय हुआ जनाब मुआविया और अली का. तो ये जो जत्था था जो सैयदना उस्मान का कातिल था, इसके कुछ लोग शामिल हुए जनाब अली के लश्कर में और कुछ शामिल हो गए जनाब मुआविया के लश्कर में. जब भी इन दोनों सरदारों की, दोनों बुजुर्गों की, दोनों नबी के यारों की, दोनों सहाबियों की जब भी बाहम लड़ाई का खात्मा सुलह पे होने लगता तो इधर से उधर से यही जो बागी जत्थे के लोग थे ये शोरश बर्पा कर देते थे, कोई ना कोई गलत फहमी फैला देते थे, जिसकी बिना पर फिर जो है ना सुलह का दरवाजा बंद हो जाता था. तो ये वो लोग थे. बात समझ आ गई मेरी? दोनों तरफ घुसे हुए थे. अब देखें ना, आप अपने मुल्क की सूरत हाल देख लें, शायद आपको समझ आए. ऐसे ही होता है ना कि कुछ लोग फितना पसंद होते हैं, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता. जब वो देखते हैं कि पुलिस या कोई पार्टी वो सामने है, आमने सामने है, तो कुछ उधर घुसर जाते हैं, कुछ इधर घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं. नतीजे में नुकसान रियासत का होता है.
ना उनका उनसे ताल्लुक होता है, ना उनसे ताल्लुक होता है। ये वो लोग थे और यही थे जो जनाबे अम्मार के कातिल थे। उन्हें कहा तक़्तुलुका अल-फ़ियतुल बाग़िया। और ये जहलम का मिर्जा जिसके दिमाग पे मैं कहता हूं पगड़ी नहीं पट्टी बंधी हुई है जहालत की, वो इस हदीस की बिना पे कभी फतवा मुआविया पे लगाते, कभी सैयद आयशा पे लगाते, कभी हजरत तलहा पे लगाते और कभी जनाबे जुबैर पे लगाते। और अगर इसको सीधी राह दिखाने की कोशिश की जाए तो इसके हवारी मरजाई वो गालिम गलूच करते हैं। तो सुनिए, आपके प्रोपेगंडे की वजह से हम दिफाए सहाबा नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पैगंबर के यारों का दिफा करना जानते हैं और करते रहेंगे। और कहती हैं कि जी बागी कहा है, बागी का लफ्ज कोई बुरा भला लफ्ज नहीं है। आपके मुल्क में अभी एक लीडर पर मुकदमा बगावत होने लगा था, क्या वो लीडर और उसकी पार्टी के अफराद चीखना चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया कि नहीं जी ये मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए हम पे, बगावत का मुकदमा। आपके मुल्क में यही मुकदमा जब मुशर्रफ पे चलने लगा, कितनी लोगों ने और आपकी फौज ने मुखालफत की कि नहीं ये मुकदमा इस पे नहीं चलना चाहिए, ये बगावत का लफ्ज मामूली है तुम्हारे यहां। और मैं अगर ये कहूं, इस बंदे ने चैनल पे बैठकर मां ऐशा पे बागी का लफ्ज बोला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और जब इनके इस मिर्जे को दो चार सख्त जुमले बोल दिए गए तो इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया है। इसकी इज्जत तुम्हें इतनी प्यारी है और पैगंबर के सहाबी और उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा के मुतल्लिक ये जो मर्जी कहता रहे, तुम्हें इससे परेशानी नहीं है। अगर लफ्ज बागी तुम्हारे यहां कोई बड़ा लफ्ज नहीं है तो मैं अगर कह दूं कि मिर्जे की मां बागी है, मेरी वालिदा बागी उसने सैयद आयशा को कहा बागी, और तुम्हें अगर इससे तकलीफ नहीं होती तो मैं अगर कह दूं कि मिर्जे की मां बागी है, तो अब जरा गौर करना तुम्हें इससे परेशानी हुई है कि नहीं हुई। जितनी परेशानी तुम्हें इससे हुई है ना, हमें इससे 100 करोड़ गुना ज्यादा परेशानी हुई है जब मां आयशा सिद्दीका पे इस जाहिल ने ये लफ्ज बोले हैं।